हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रिशा देखती है सारांश वैजंती को कॉल कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि प्लीज सारांश को बेल के बारे में मत बताना। वैजंती सारांश से झूठ बोल देती है कि प्रिशा को बेल नहीं मिल पाई, आई एम सॉरी बच्चा, और वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ पर प्रिशा से पूछती है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बेल के बारे में पता होना चाहिए, आखिर तुम ऐसे उनसे क्यों छुपा रही हो सच। प्रिशा कहती है क्योंकि मेरे बच्चों को पता चलेगा कि मुझे बेल मिल गई है तो वो खुराना हाउस बुलाएंगे और मैं वहां जाना नहीं चाहती, इसीलिए क्योंकि मैं जब तक ये नहीं जान लेते रुद्राक्ष चाहता क्या है मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर प्रिशा वैजंती से कहती है प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो और प्लीज़ किसी को मत बताना कि मेरी बेल हुई है। वैजंती समझ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रूही सारांश से कहती है कि रुद्राक्ष ने प्रिशा मम्मा को जेल भेजा ना, अब यही रिस्पॉन्सिबल है सभी चीज़ों के लिए, इसलिए अब हम उन्हें पनिशमेंट देंगे और उन्हें और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। तभी यहाँ पर एजेंट आता है रुद्र के पास और कहता है कि इन्वेस्टर्स आपके कॉन्सर्ट के लिए डबल पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कॉन्सर्ट कल ही कल होगा। क्या आप इतनी कम टाइम में इतने बड़े इवेंट की तैयारी कर लेंगे? रुद्र कहता है कि हाँ, मैं इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म जरूर करूंगा। इन्वेस्टर रुद्राक्ष से कहते हैं कि ठीक है, कॉन्सर्ट वैसा ही सुपरहिट होना चाहिए जैसा कि हमेशा से होते थे। रुद्राक्ष उनको एश्योर करता है कि हाँ, आपको कोई भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको बल्कि प्रॉफिट ही होगा। सारांश रूही यहाँ पर सुन लेते हैं उन दोनों की बात और तभी वो एक साथ रुद्राक्ष को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर वैजंती पैसे देती है प्रिशा को होटल में रहने के लिए। प्रिशा ले लेती है पैसे और वहां से चली जाती है। युवराज वैजंती को चिल्लाता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुम प्रिशा की मदद क्यों कर रही हो, तुमने उसकी बेल क्यों कराई। तब वो कहता है कि अब रुद्राक्ष ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका था और अब तुम खुद ही उसको उसकी लाइफ में घुसाने में चली हो। तभी वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो और मेरे मामले से दूर रहो। आज के बाद मैं तुम्हें और तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी और जो करना है मैं अपने आप कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर सोचता है युवराज कि ये तो ठीक नहीं किया तुमने, और अब उसे पता चल जाता है कि रुद्राक्ष का कॉन्सर्ट होने वाला है। यहाँ पर सारांश वैजंती से सवाल पूछता है कि मम्मा को बेल क्यों नहीं मिली, तभी वो दोबारा झूठ बोलती है बेल के बारे में। तभी दोनों बच्चे अंदर जाते हैं। रुद्राक्ष उन दोनों की बात सुनता है और टॉन्ट करता है और कहता है कि अच्छा, तुम बच्चों से झूठ क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं बताती कि यहाँ पर प्रिशा को बेल मिल गई है। तभी वैजंती कहती है क्योंकि प्रिशा नहीं चाहती उनके बच्चों को पता चले कि बेल मिल गई है और वो अंदर चली जाती है। रुद्राक्ष अपने आप से कहता नजर आता है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ कॉन्सर्ट पर फोकस करना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि उसका गिटार टूटा हुआ है। तभी वो समझ जाता है कि ये भी बच्चों की ही हरकत होगी मुझे परेशान करने के लिए। तभी वो दूसरा गिटार लेता है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। बच्चे देखते हैं कि ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। तभी वो रुद्राक्ष को कॉन्सर्ट वेन्यू पर पहुंचने से डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर युवराज बार में बैठा होगा और वो मुखिया से टकरा जाता है। उससे कहता है कि क्या आपको रुद्राक्ष से बदला नहीं लेना। तभी वो कहता है कि हाँ, लेना तो है, लेकिन कहाँ कैसे। तभी यहाँ पर जो युवराज है वो मुखिया को बताता है कि उस नल्ले खुराना का कॉन्सर्ट हो रहा है, ये दूसरा मौका है जब आप रुद्राक्ष को मार सकते हैं। तभी वो इन्फॉर्म करता है कि कैसे प्रिशा और रूही उसी गवैये के साथ रह रही हैं। मुखिया कहता है चाहे जो हो जाए, इस बार मैं रुद्र को नहीं छोड़ूंगा और अपने आदमियों को भेजकर के रुद्राक्ष को किडनैप करवाऊंगा। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर सारांश रुद्राक्ष का फोन चेंज कर लेता है और रुद्राक्ष बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि इस बार पहली बार कॉन्सर्ट में उसके साथ प्रिशा नहीं होती है। शारदा उससे कहती है डोंट वरी, मैं कॉन्सर्ट के वेन्यू पर टाइम पर पहुंच जाऊंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, और वो वहां से चला जाता है वेन्यू पर जाने के लिए। सारांश रूही से कहता है कि मैंने रुद्र का फोन चेंज कर लिया है, उसे रॉन्ग लोकेशन पर भेज दिया है। बाद में रुद्राक्ष नोटिस करता है कि ये तो सारांश का फोन है। वो शारदा को कॉल करता है लेकिन शारदा का फोन नोटिस करता है सारांश और उसे स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पर रुद्राक्ष फिर सोचता है कि मैं वैजंती को ही कॉल कर लेता हूँ, और जैसे ही वैजंती को कॉल करने के लिए वो मिलाता है, यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में, लेकिन ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।